आज हम सेकंड चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए ये वाला पार्ट हम करेंगे डू यू नो का कि रूट्स इमर्जिंग फ्रॉम द ट्रंक ब्रांचेस ऑफ बनियान। तो अभी देख रहे हो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ये सब जो दिया हुआ है ये सब जो है ये क्या है, ये बनियान ट्री है। तो ये जो बनियान ट्री है ये ग्रो करता है टूवर्ड द सॉइल, मतलब ग्रो करके वापस से झुक जाता है। और ये जो आप ये देख रहे हो ये इतना लंबा ये बनियान ट्री है, मतलब लंबा तो है ही, हाइट तो है इसकी लेंथ आप देखिए कितनी ज्यादा है। समझ रहे कि नहीं? लेंथ देखिए, इसमें भी ये लेंथ देखिए तो कितनी ज्यादा लेंथ है इसकी। तो ये बनियान ट्री में क्या होता है, वो जो बनियान ट्री है, मान लो ये ट्री है, ठीक है, ये उसका मेन जो है रूट है। तो ये जो रूट है ना, सॉरी मेन रूट है, ये स्टेम है बराबर। ये स्टेम पे भी एक स्टेम निकला है, देखो ये देखो, ऐसा ऐसा, फिर ये निकलते जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, रूट्स इमर्जिंग फ्रॉम द ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ बनियान ट्री, मतलब जो बनियान ट्री है उसके ब्रांचेस निकल रहे हैं, निकल के आगे तक फैलते जा रहे हैं, एक के आगे एक। जैसे अब ये ट्री है, ठीक है, मान लो ये बनियान ट्री है, तो यहाँ पे भी एक ट्री निकल जाएगा, फिर यहाँ पे भी एक ट्री निकल जाएगा, फिर यहाँ पे भी एक ट्री निकल जाएगा, यहाँ पे भी एक ट्री निकल जाएगा, ऐसा यहाँ पे भी एक ट्री निकल जाएगा, ऐसे ये निकल रहा है। तो रूट्स इमर्जिंग फ्रॉम द ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ बनियान ट्री ग्रो टूवर्ड द सॉइल एंड दीज रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स, बोलते हैं इसको प्रॉप रूट्स। ये जो रूट है ये कहाँ से इमर्ज हो रहे हैं, फ्रॉम द ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ अ बनियान, तो ये जो इसका पेड़ है उससे निकल रहे हैं। एंड व्हाट कुड बी द यूज ऑफ दिस प्रॉप रूट, ये प्रॉप रूट का यूज क्या है, ठीक है। इन द बिगिनिंग द बनियान ट्री हैज वेरी फ्यू प्रॉप रूट, मतलब इन द बिगिनिंग का मतलब हुआ है कि जब पहली बार ये बनियान ट्री आया होगा दुनिया में, तो उसका जो प्रॉप रूट है ना, साइड रूट इसको बोलते हैं, वो बहुत कम था। बाद में क्या हुआ, बट लेटर ऑन ये इसका जो नंबर है वो बढ़ते गया, और ये एक अपने आप में एक स्मॉल फॉरेस्ट है, समझ रहे हो। अब देखो कितना लंबा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा फैला हुआ है, अपने आप में एक फॉरेस्ट है। ये सब जो देख रहे हो पूरा इमेज, ये बनियान ट्री का इमेज है। इन कोलकाता 250 years old बनियान ट्री, आपको कोलकाता में एक ट्री बनियान ट्री है जो 250 साल पुराना है। कहाँ पे लगा है ये, इंडियन बोटानिकल गार्डन में, और ये बहुत लार्ज एरिया कवर करता है। इट इज सपोर्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ प्रॉप रूट, समझो। इस ये जो कलकत्ता का ट्री है ना, उसमें ऐसे ही बहुत सारे, कितने, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कम से कम 1000 प्रॉप रूट बने हुए हैं। सोच सकते हो आप। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपको ये फाइंड आउट करना है क्या, कि जो रेडिश प्लांट होता है, कैरेट का प्लांट होता है, बीट रूट का प्लांट होता है, स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो बोल रहा है कि वाई आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक, मतलब ये जो प्लांट है इसका जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है वो बहुत थिक क्यों होता है, या सोलन क्यों होता है, ठीक है, ये आपको पता करना है। और वो कौन सा पार्ट है प्लांट का। समझ रहे हो कि नहीं। अब हम लोग आते हैं आगे,
अभी हम बच्चों ना स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना। कोई भी जो पेड़ होता है, प्लांट, उसका स्टेम जो है आपको ऐसे ही मिलेगा जो इसमें दिखाया हुआ है। ये जो देख रहे हो, मान लो यहाँ से स्टेम शुरू होता है, यहाँ तक स्टेम है। अभी ये जो पार्ट देख रहे हो स्टेम के नीचे वाला पार्ट, बॉटम, उसको इंटरनोड कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको नोड कहते हैं, नोड। क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो लीफ है, लीफ ना, लीफ, ये लीफ है ना, ये नोड से बाहर आता है। ये ऐसा लीफ बनेगा, ठीक है, ऐसा लीफ बनेगा। तो ये नोड से लीफ आता है। फिर ये देखो, ये नोड से भी लीफ आएगा। तो नॉर्मली जो लीफ है वो कहाँ से आता है, नोड से बाहर आएगा। हर एक स्टेम में नोड होता है, और नोड कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, इमेज। और ये जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये बर्ड है, बर्ड। और ये तो पता ही लीफ है। फिर ये जो पार्ट देख रहे हो, ये भी बर्ड है, ठीक है। मतलब एक बार अगर यहाँ से लीफ निकलना शुरू हो गया, तो जहाँ से निकल रहा है उसको क्या कहते हैं, थोड़े से पार्ट को बर्ड कहते हैं। और ये क्या है, ग्रोइंग एंड। देखो अभी इसमें लिखा है स्टेम ग्रो अबव द सोइल। सीधी सी बात है, स्टेम कहाँ से निकलता है, मिट्टी के ऊपर से। मिट्टी के नीचे रूट होता है और उसके ऊपर क्या होता है, स्टेम होता है। फ्रॉम द प्ल्यूम्यूल ऑफ द सराउंडिंग स्प्राउटिंग सीड, ठीक है। एज द स्प्राउट ग्रो द लेंथ ऑफ स्टेम ग्रेजुअली इंक्रीजेज। जैसे जैसे स्प्राउट ग्रो होता है, जो स्टेम है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। एंड देयर आर नोड्स ऑन द स्टेम। क्या, स्टेम के पास क्या होता है, नोड होता है। ये भी एक नोड ही है। जब ये पत्ता नहीं निकला होता है तो उसको नोड बोलते हैं, निकलना है बड़ बोलते हैं। ये भी क्या है, नोड है, ये भी नोड है। दीज नोड्स आर ऑन द स्टेम। लीव्स कम आउट एट द नोड। जो पत्ते हैं कहाँ से आते हैं, नोड से आते हैं। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड एज इंटरनोड। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड, मान लो ये एक नोड है, ठीक है, ये एक नोड है। इसके बीच का जो पार्ट है वो क्या है, इंटर नोड है। ये पूरा ये पार्ट जो है ये इंटर नोड है। क्या लिखा है, लीव्स कम, द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड। इंटरनोड कहते हैं। आगे, द टिप और द एपिकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड अ बड। देखो लिखा ना, टिप और द एपिकल एंड। स्टेम का जो एपिकल एंड है उसको क्या कहते हैं, ये यहाँ पे देखो एपिकल एंड, ये बड है, टिप। ऑब्जर्व अ ब्रांच ऑफ एनी प्लांट, और आपको ऑब्जर्व करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ पे नोड है, इंटर नोड है, बर्ड है, लीफ है। समझ रहे क्या। आगे बढ़ते हैं। जैसे शुगर, अभी एग्जांपल दिया, देखो शुगर केन है, वो उसका थिकनेस आपको मेजर करना है, कितना का है, ठीक है, स्टेम, सॉरी, नोड का थिकनेस। और आपको उसका इंटर नोड का लेंथ पता करना है, फेनुग्रीक का भी, और एक अपने आप से कोई एक ले लो उसका। ये सब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको जल्दी समझेगा। फिर हम आते हैं लीफ के बारे में। ये देखो, ये जो देख रहे हो बच्चों, ये लीफ, ठीक है, ये पूरा लीफ है ना। अभी देखो लीफ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पार्ट देख रहे हो, ये पूरा,
ये लीफ ब्लेड है ये सब लीफ ब्लेड है, सब लीफ ब्लेड है। ठीक है, ये सब क्या है, लीफ ब्लेड। ये सब लीफ ब्लेड है, ये पूरा लीफ ब्लेड है। ठीक है, ये मतलब अगर बोलो ये लीफ ब्लेड है। अब आपको देखना है कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये मिड वेन बोलते हैं, मिड वेन। ये मोस्टली आपको हर एक लीफ में मिलेगा। और ये जो देख रहे हो, ये वाला, ठीक है, ऐसा देख रहे हो ना, इधर 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 इधर, क्या देख रहे हो ना। तो देखो, ये जो पार्ट देख रहे हो, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेन, वेन बोलते हैं। ठीक है, वेन, वेन बोलते हैं। और ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला, इसको लीफ मार्जिन बोलते हैं, लीफ मार्जिन। और ये जो एंड वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं लीफ एपेक्स। और ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला, इसको स्टिप्यूल बोलते हैं, स्टिप्यूल। और जो ये वाला पार्ट है उसको बोलते हैं, जहाँ से पत्ती निकलती है, लीफ बेस। ऐसे ही आपको और दिया है लीफ के बारे में, ये इंटार लीफ है, ये डेंटेड लीफ है। ठीक है, और भी लीफ के स्पीसीज होते हैं, लॉफ्ड लीफ है। तो लीव्स जो है वो कहाँ से ग्रो करते हैं, नोड से, बता था ना अभी मैंने। लीव्स आर जनरली थिन, फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर। द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। समझे, ये पूरा फैला हुआ है। और लैमिना एंड इट्स एज इज कॉल्ड द लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन में भी इंटायर, डेंटेड और लॉब्ड। समझ रहे हो कि नहीं। अभी आगे देखो, द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड अ लीफ एपेक्स, बता दिया मैंने। पेटियोल बता दिया मैंने। ये सब लीफ बेस, स्टिफुल सब बता दिया। ठीक है, लीव्स ऑफ सम प्लांट डू नॉट हैव पेटियोल। ये जो पार्ट देख रहे हो, ये पेटियोल है, पेटियोल, ये बताया नहीं, सॉरी, पेटियोल है ये। लीव्स ऑफ सम प्लांट हैव अ स्टॉक कॉल्ड अ, कुछ कुछ के होते हैं ये ऐसे, पेटियोल। ठीक है, लीव्स ऑफ सम प्लांट हैव अ सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड। कुछ जो प्लांट के पत्ते होते हैं, वो उसके जो लीफ ब्लेड है वो सिंगल ही होते हैं, और एक सिंगल मिड रिब होगा, ऐसे को सिंपल लीफ कहते हैं। और जिसके दो ब्लेड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अच्छा, however leaf blade of leaves in some plant is divided into many small parts called leaflet. Such leaves are called compound leaf. सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ आर टू मेन टाइप ऑफ लीफ। तो याद रखना, एक सिंपल लीफ होता है और कंपाउंड लीफ होता है। तो ये जो हमने पढ़ा, ये क्या पढ़ा, ये कंपाउंड पढ़ा। समझ गए क्या, क्योंकि इसमें दो लीफ ब्लेड है ना। अब आगे आते हैं हम लोग।
देखो हम लोग को इसमें ये देना दिखाया है कि आपको देखो ये बोलेगा ऐसा, आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है कि बहुत सारे जैसे रोज है, नीम के है, कोरिएंडर है, हिबिस्कस है, इसके जो ब्रांच है ना आपको ऑब्जर्व करना है। जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो लीव्स है कैसा है। समझ रहे हो क्या? सारे प्लांट को ऑब्जर्व करो, स्टेम को ऑब्जर्व करो, रूट को ऑब्जर्व करो और लीव्स को ऑब्जर्व करो तो आप समझ पाओगे। तो उसमें आपको क्यों ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है देखो, क्योंकि उनका जो लीव्स है ना उसका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। जैसे आप अब जैसे ये देखिए, ये वाला ये कैसा है, ये ऑल्टरनेट है। क्यों ऑल्टरनेट है? क्योंकि देखो एक इधर तो एक उसके ऊपर, तो उसके बीच में फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसा इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट समझे क्या? और एक है यहाँ पे डेक्यूसेट। कैसा देखो, इस तरह से ऐसे ऐसे तीन पार्ट में है, देख रहे हो क्या? मतलब एक के इधर बाजू में फिर इधर बाजू में, ऐसे बाजू बाजू में, इसको बोलते हैं डेस्कट, सॉरी डेक्सेट। और थर्ड वाला क्या है? अपोजिट। कुछ जो पत्ते होते हैं पेड़ों के वो कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं, ऐसे अपोजिट, समझे? और कुछ जो होते हैं होल्ड होते हैं, होल्ड। होल्ड मतलब जैसे दो निकला है फिर उसके बाजू में एक निकला है, फिर यहाँ दो है फिर एक निकला है, ऐसे तो होल्ड होते हैं। देखो यहाँ दो, यहाँ दो, दो निकला है, यहाँ एक निकला है। कुछ के जो होते हैं कैसे होते हैं? होल्ड, होल्ड करके। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ पढ़ रहे हैं हम, समझ रहे हो क्या? कुछ जो लीव्स होते हैं वो राउंड होते हैं, कुछ पाल्मेट होते हैं, कुछ लैंक्लोट होते हैं, लीनियर होते हैं, समझे? अलग अलग टाइप के लीव्स होते हैं। अब इसको देखिए आप, टेक अ पीपल लीफ एंड मैजे लीफ एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। पीपल का पत्ता लीजिए और मैजे का पत्ता लीजिए, सो ऑब्जर्व कीजिए। देखो लिखा गया द पीपल लीफ इज डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट। पीपल का जो पत्ता होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे एक और दो, ऐसे समझ रहे हो क्या? इक्वल टू पार्ट बाय अ सिंगल मिडविन, ए सिंगल मिडविन होगा ऐसा, विच लाइज अलोंग द मिड लाइन ऑफ द लीफ ब्लेड। समझ रहे हो कि नहीं? ये लीफ ब्लेड और ये लीफ ब्लेड उसके बीच में है। दे आर ब्रांच्ड एंड फॉर्म अ नेटवर्क और रेटिकुलम। दे आर ब्रांच्ड मतलब इनका ब्रांच होता है, एंड फॉर्म अ नेटवर्क और अ रेटिकुलम। देखो कौन से नेटवर्क है? ऑन द अदर हैंड द लीव्स ऑफ मेजे ऑल द विंग्स आर पैरेलल। क्या होता है ये? देखो ये मेजे का है, ये क्या है समझ रहे हो कि नहीं? पीपल पर के पेड़ का है ये। तो इसमें कैसा है देखो, छोटे छोटे भी है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? इसको हम कहते हैं रेटिकुलम, ठीक है? लेकिन जो लीव्स ऑफ मेजे होता है, ऑल द विंग्स आर पैरेलल। देखो यहाँ पे जितने भी विंग्स है पैरेलल है, पैरेलल है, समझ रहे हो कि नहीं? ऑल द विंग्स आर पैरेलल रनिंग फ्रॉम द लीफ बेस टू द लीफ एपेक्स। कहाँ से? लीफ बेस से लेके लीफ एपेक्स तक रनिंग करते, पूरा एकदम पैरेलल होगा, एकदम पैरेलल। दस द पीपल लीफ ब्लेड हैज रेटिकुलेट वेनेशन। जो पीपल का लीफ ब्लेड होता है वो कैसा होता है? रेटिकुलेट वेनेशन, ऐसा, ठीक है ना? ऐसे होता है। एंड द मेजर लीफ ब्लेड हैज पैरेलल वेनेशन। देखो पैरेलल वेनेशन, समझ गए? ये रेटिकुलेट है, रेटिकुलेट रेटिकुलेट रेटिकुलेट, ठीक है? इसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं और ये पैरेलल वेनेशन। बस आपको यही देखना है इसमें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और करेंगे।